from the opposition side, one member of parliament from Uttar Pradesh today, he put out his, in fact, opposition to this bill was Imran Masood, newly minted member of parliament from the Congress party from Saharanpur in Uttar Pradesh. Imran Masood is joining us at this moment. Imran Masood साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आज पार्लियामेंट में भी आपने अपनी जो पार्टी है ऑपोजिशन की तरफ से, इमरान साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओके, आई थिंक मैं सुन रहा हूं इमरान भाई जी. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके आने से पहले शाहनवाज हुसैन साहब थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो कह रहे थे कि ये एक डर का माहौल ऑपोजिशन बार बार बनाने की कोशिश करता है. जब भी मुसलमानों का हम कुछ भला करने जाते हैं, ऑपोजिशन एक डर का माहौल बनाता है कि देखिए आपके हक छीने जा रहे हैं. देखिए, मुझे नहीं पता शाहनवाज भाई ने क्यों ऐसा कहा, लेकिन ये जब बिल आया है इसके अंदर आर्टिकल 15, 25, 26, 29 और 30 के अंदर जो हमारे अधिकार संविधान ने संरक्षित किए हैं उनके ऊपर कुठाराघात है. आप इसको कहीं भी देखें, आप ये जो ट्रस्ट के कानून हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो कहीं भी हो, बंदोबस्ती के जो कानून हैं, तमिलनाडु बंदोबस्ती कानून, बिहार बंदोबस्ती अधिनियम के 3 बोर्ड के प्रावधान हैं, जैसे हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड, श्वेतांबर जैन बंदोबस्ती बोर्ड और दिगंबर जैन बंदोबस्ती बोर्ड. उनके अंदर स्पष्ट है कि इसके अंदर कोई भी गैर जो इनके समुदाय का है उसके अलावा अतिरिक्त सदस्य नहीं होगा. इसी प्रकार से सिखों का है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अंदर कोई गैर सिख जो है उसके अंदर सदस्य नहीं होगा. लेकिन इसके अंदर आप कह रहे हैं, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये रहा है बिल, मैं बिल के अंदर है कि ये, परंतु ये इस उपधारा के अंदर नियुक्त कुल सदस्यों में से 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे. ये इसका मतलब क्या है? दूसरे, इन्होंने कहा कि जो वक्फ की शक्ति हैं उनको कम कर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने द्वारा किसी उप जिलाधिकारी को वहाँ पर नियुक्त करेगा. तो सर्वे कमिश्नर हटा करके उप जिलाधिकारी रहेगा. तो जो प्रॉपर्टी वक्फ की हैं उस नियत के साथ दी गई थी कि इस प्रॉपर्टी का सही प्रबंधन हो और इनसे आने वाली आय गरीब लोगों के अंदर, जो गरीब लोगों में फलाई काम है उनके लिए होनी चाहिए जी. लेकिन वक्फ की बेनतहा प्रॉपर्टी कब्जा की हुई है. वो कब्जा धारकों के हित को देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है. और मैंने कहा भी कि आप कब्जा धारकों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हो, आप कब्जा हटा करके उसमें शिक्षण संस्थान बनाइए, उसके अंदर अस्पताल बनाइए, उसमें फलाई काम के लिए जिस इमरान भाई के साथ ये प्रॉपर्टी दान दी गई उनको दान देने का काम करें. लेकिन इमरान भाई एक बात बताइए कि जो जैसे आपने कहा कि इसमें गैर मुसलमानों को लेकर आया जा रहा है, हज कमेटी जो होती है, दिल्ली हज कमेटी जैसे है, उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो मेंबर होता है. गौतम गंभीर इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. अब एक हिंदू वहां पर जो खंडेलवाल साहब हैं वो अब इसके मेंबर हैं. तो अगर वहां पर कोई हिंदू आने से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, तो क्या गौतम गंभीर हज कमेटी का मेंबर? एक सेकंड जी, एक सेकंड साहब, एक सेकंड. गौतम गंभीर साहब हो या कोई और दिगर मेंबर हो, क्या जो हज के लिए होने वाले अरकान हैं उसके अंदर वो शामिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते. उसके अंदर कोई मुसलमान ही शामिल होगा. जो हाजियों की दिक्कत परेशानी जो हज के अंदर आएगी इंटरनल उनको, वो वहां अगर मुसलमान होगा तो वो सारी चीजों को हैंडल करेगा. और आप ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई बहुत ज्यादा वो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे लोगों के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे, हमारे साथ ऐसा क्यों? वजह तो पता चले ना क्यों. हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, और हमें जो हिंदुस्तान के अंदर संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए थे, जिसके अंदर खुला आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 जी, इसके अंदर खुला है, और उसके बाद आर्टिकल 25 के अंदर हमें पूरी तरह से आजादी है अपने धर्म को मानने की. तो ये सारे के सारे वायलेट हो रहे हैं. तो इमरान भाई ये सवाल मैंने संविधान क्यों उड़ाने का काम कर रहे हैं? और एक सेकंड और सुनिए जी, एक सेकंड और सुनिए साहब, एक सेकंड मेरा और सुनिए. इस वक्फ 24 की अधिनियम धारा 40 को हटाने के लिए आपने पेश कर दिया. इस धारा 40 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और अन्य में वक्फ की अधिनियम धारा 40 के प्रावधानों की जांच की
और अपने फैसले के पैराग्राफ 170 में बहुत स्पष्ट रूप से माना ये कानून बहुत अच्छा है और राज्य वक्फ बोर्ड को उसके समक्ष लंबित मामलों का फैसला करने का निर्देश दिया। तो आप सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि ये कानून बहुत अच्छा है, आप उसको बदलने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्यों बदलना चाहते हो? एक सवाल जो मैंने शाहनवाज हुसैन से भी पूछा था कि जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट है या जो एसजीपीसी के जो एक्ट है जिसके तहत लोग अपनी रिलीजियस जो अपनी प्रॉपर्टी है या बाकी दान है वो दे सकते हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए, क्या उसमें भी कोई बदलाव होगा? तो आपको लगता है कि सरकार वहां बदलाव ना करके सिर्फ वक्फ में बदलाव करके टारगेट कर रही है? आपको क्या इस बात की आशंका है? हाँ, तो आशंका क्या है? दिखाई दे रहा है, आशंका नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। और इनको केवल चुनाव नजर आ रहा है, चुनाव का परपंच है, ये चलने वाला नहीं है। ये जो एक्ट लेकर आए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, ये रुक जाएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 का क्लियर वायलेशन है, तो ये चलेगा नहीं। लेकिन इमरान भाई, बहुत सारे मुस्लिम जो चला गया, अब देखते हैं जेपीसी के अंदर मुस्लिम जो विचारक हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी के, वो भी ये बात मानते हैं कि वक्फ के अंदर काफी सारा करप्शन है, कई जगह पर सवाल उठाए गए कि प्रॉपर्टी का ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, करप्शन के उसमें चार्जेस लगे। तो आपको नहीं लगता कि उसको सुधारने की आवश्यकता है? सुनिए, उनमें नहीं, उसमें मैं भी शामिल हूं। देखिए, उसमें मैं भी शामिल हूं जो मानता हूं कि वक्फ के अंदर बेइंतहा करप्शन है, लेकिन करप्शन को रोकने की बात होनी चाहिए। आप पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म करके दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप करप्शन की, अगर जहां कब्जा कर करके वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर लोग बैठे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को खाली कराइए, वक्फ की प्रॉपर्टियों के किराएदारी को बढ़वाइए। वक्फ की एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत मार्केट के अंदर 10 करोड़ रुपए है, उसकी किराएदारी 1000 रुपए, उसको बढ़वाइए ना, वो काम करिए जो काम सरकार के करने का है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कई लोग ये भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता, जैसे आपने कहा कि चुनाव के लिए ये करा जा रहा है, तो अगर चुनाव के लिए करा जा रहा है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जब इसके खिलाफत में खड़ा होता है तो बीजेपी को ही फायदा हो रहा है? बिल्कुल साफ डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, वो फिर से एक हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल पा रहे हैं जिससे उन्हें अपर हैंड मिलेगा। बीजेपी को कैसे? देखिए, इसकी सुनिए, नो, इसकी मुखालफत करने के लिए लीड करी के वेणुगोपाल जी ने, राहुल गांधी जी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कनिमोझी जी इसकी मुखालफत कर रही हैं, आप संदीप चट्टोपाध्याय साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मोहिबा मित्रा जी इसकी मुखालफत कर रही हैं। तो ये जो मुखालफत करने वाले लोग हैं सब हिंदू ही तो है, मुसलमान थोड़े ही ना है। इमरान मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़िया रहता है हमेशा जिस तरीके की आपने आज, जी क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज शायद चली गई है जी। मैं ये कह रहा हूं कि वाईएसआर ने इसकी मुखालफत कर दी, टीडीपी ने इसकी मुखालफत कर दी, तो ये सब लोग हिंदू ही तो है ना। आपको निराशा है थोड़ी कि जेडीयू ने इसके साथ समर्थन कर दिया है, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन कर रही है? आपको निराशा है? आपको लगता था कि वो भी साथ आएंगे? देखिए, जेडीयू निश्चित रूप से बहुत निराशा है, और जेडीयू ने जिस तरह की भाषा उनके नेता ने पार्लियामेंट के अंदर बोली है, वैसे तो भाजपा के लोग भी नहीं बोल रहे थे। इमरान मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। वन ऑफ द the very fiery, fiercest competitors as far, and the member of parliament who in fact presents the opposition's point of view in the parliament in Lok Sabha. Thank you so much, Imran Masood, for joining us. You heard both the sides of the argument as far as the BJP and the opposition is concerned. The debate is out. Maybe there needs to be more consensus. Maybe there needs to be more discussion. And we are hoping that the JPC would be able to, in fact, give that common ground where all the various points of views can be incorporated in this Amendment Act. Because there is no difference in opinion about, yes, there are changes that need to be made. Corruption needs to be rooted out of the Waqf. But is it just that or something more is for the people to decide. With that, we are slipping into a short break. Coming back, stay tuned.